दशहरे की वो रात। दशहरे के शाम रमेश का परिवार अपनी गाड़ी में घूमने दशहरे के मेले में जा रहे थे। रमेश के परिवार में उसके 2 बच्चे, जिसमें कि एक 5 साल की उम्र का और दूसरा 7 साल की उम्र के 2 लड़के थे और उसकी पत्नी। सब काफी खुश थे कि इतने समय बाद कहीं घूमने जा रहे हैं, पर रमेश अंदर ही अंदर थोड़ा घबराया हुआ था। रमेश की पत्नी बोली, अरे तुम घबराए हुए क्यों लग रहे हो? रमेश बोला, कुछ नहीं, बस काम के बारे में सोच रहा था। रमेश की पत्नी बोली, अरे काम के बारे में मत सोचो, अभी एंजॉय करो। रमेश अपनी पत्नी को कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। फिर बातें करते करते दशहरे के मेले में पहुंच जाते हैं। वह वहां से थोड़ी शॉपिंग करते हैं और बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं और फिर रावण जलने की अनाउंसमेंट हो जाती है। वह रावण देखने चले जाते हैं। रावण को जलते देखते देखते और शॉपिंग करते करते उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। फिर वह बाद में गाड़ी निकाल के वहां से चल पड़ते हैं। उन्हें बहुत देर हो रही थी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। रमेश का परिवार तो सो चुका था। वह अकेला ही गाड़ी चला के बोर हो गया था, इसलिए उसने पुराने गाने लगा लिए। पुराने गाने सुनते सुनते वह जा ही रहा था कि सामने से कोई भागता हुआ आता है और गाड़ी से टकरा जाता है। तभी रमेश की नींद खुलती है। वह देखता है कि उसके बच्चे सो रहे थे और उसकी पत्नी गाड़ी चला रही थी। उसकी पत्नी बोली, अरे तुम उठ गए, लेकिन इतना पसीना क्यों? कि बुरा सपना देख लिया क्या? रमेश हाफता हुआ बोलता है, हाँ एक बुरा सपना था। उसकी पत्नी बोली, चलो कोई बात नहीं, अच्छा क्या देखा सपने में? इतने में ही सामने से कोई हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा करता है। पत्नी बोली, अरे इसकी मदद करनी चाहिए। रमेश बोला, नहीं मत रोको गाड़ी। पत्नी बोली, अरे कुछ नहीं होता, रुको मैं रोकती हूँ। रमेश के लाख मना करने के बाद वह गाड़ी रोक देती है। रमेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। गाड़ी की विंडो नीचे होती है। रमेश के बाहर एक 80 साल के आसपास का बूढ़ा इंसान दिखता है। वह कहता है कि बेटा मुझे यहाँ थोड़े आगे तक छोड़ दो। रमेश की पत्नी बोली, हाँ अंकल जरूर, आ जाओ गाड़ी में। रमेश चुपचाप उस आदमी को देख रहा था। उसने एक शब्द भी ना बोला। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर आ जाता है।
गाड़ी चलती है और थोड़े आगे जाने के बाद रमेश की पत्नी बोली, और अंकल इतनी रात को आप यहाँ कैसे? तभी सामने से दो बच्चे जिनकी उम्र 12 से 13 साल की लग रही थी वह गाड़ी के सामने आ जाते हैं। दोनों बच्चे गाड़ी की तरफ ही देख रहे थे। रमेश की पत्नी बोली, अरे इतनी रात को ये बच्चे। तभी वो बच्चे धीरे धीरे गाड़ी के सामने आ जाते हैं और उनका रूप धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। उनकी आंखें पूरी की पूरी काली हो चुकी थी और पैर उल्टे हो गए थे। हड्डियों की टूटने की आवाज पूरे सड़क पर गूंज रही थी। रमेश की पत्नी और रमेश दोनों पागलों जैसे चीखते हैं और गाड़ी भगाते हैं। गाड़ी की रफ्तार 100 की स्पीड पर हो चुकी थी और तभी सामने से वो दोनों बच्चे दोबारा आते हैं। उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। हादसे में रमेश की पत्नी बड़ी मुश्किल से बच जाती है। रमेश और उसके बच्चे दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। रमेश की पत्नी सदमे में चली जाती है। फिर हॉस्पिटल में उनकी पड़ोसन आती है और उनसे कहती है कि तुम्हें मैंने समझाया था ना, वहां मत जाओ। दरअसल वो बूढ़ा और दो बच्चे एक बार तुम्हारी तरह दशहरे के शाम घूमने गए थे। वापिस आते समय मौका देख के एक ऑटो ड्राइवर ने उनसे पैसे छीनने की कोशिश की। बच्चों के दादा ने सारे पैसे दे दिए, पर उस ऑटो ड्राइवर ने पी रखी थी। वह तीनों को चाकू से मारकर अपने ऑटो से बाहर रखकर रेलवे ट्रैक पर रख देता है। फिर उन दोनों बच्चों और उनके दादा को ट्रेन कुचल देती है और फिर समझा जाता है कि वह तीनों ने सुसाइड कर लिया। तब से जहां उन्हें मारा गया था वहां रात को कोई भी नहीं जाता। उससे वह तीनों मार देते हैं, पर तुम खुशकिस्मत हो कि तुम पहली इंसान हो कि वहां से बच गई। गाइस, आप सुन रहे थे द हॉन्टेड नाइट्स हिंदी। हमसे बात करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।